रिश्वतखोर दरोगा SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा कराना चाहता है दर्ज, शिकायत लेकर DIG कार्यालय पहुंचा अमरोहा निवासी पीड़ित। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद अमरोहा निवासी शिकायतकर्ता मुजीबुर रहमान पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी बाजार त्रिपोलिया अमरोहा ने मुरादाबाद DIG कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया है कि निलंबित वासुदेव चौकी इंचार्ज परशुराम पीड़ित के खिलाफ SC/ST एक्ट का झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रच रहा है। पूरा मामला बीते कुछ समय पूर्व का है। दरअसल पीड़ित का अपने चाचा से वक्त की दुकान को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का ये भी कहना है कि विवादित वक्त की दुकान से उसका कोई लेन देन नहीं था, जिसमें दोनों ही मुकदमों को स्टे करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 1 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा था, जिसकी जिम्मेदारी वासुदेव चौकी इंचार्ज परशुराम को दी गई थी। चौकी इंचार्ज प्रार्थी व उसके भाइयों को काफी समय से ब्लैकमेल व परेशान कर रहा था और वह झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था और विपक्षी मोहम्मद यासीन पुत्र बरकतुल्लाह व उनके दोनों पुत्र मोहम्मद आमिर, परवेज व नासिर से झूठी शिकायत लेकर प्रार्थी व उसके भाइयों से लगातार पैसे ले रहा था। प्रार्थी व उसके भाई आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। आर्थिक तंगी के कारण वे और पैसे नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि पूर्व में वासुदेव चौकी इंचार्ज परशुराम शिकायतकर्ता और उसके भाइयों से काफी पैसे वसूल चुका है। शिकायतकर्ता का आरोप है, परेशान होकर उसने दरोगा की पैसे मांगने हुए वीडियो बना ली थी। वीडियो के आधार SP ने चौकी इंचार्ज परशुराम को सस्पेंड कर दिया था। निलंबित होने के बाद से चौकी इंचार्ज हमसे दिली रंजिश रखता आ रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रिश्वतखोर दरोगा अब उसे फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। इसी प्रकरण को लेकर पीड़ित शिकायतकर्ता मुरादाबाद DIG कार्यालय पहुंचा और मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग कर रहा और कह रहा है जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं आज DIG साहब से मिलने आया था, जिसमें मैंने शिकायत की है। ये मामला ये था कि एक 8 महीने पहले हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था 506 का धमकी देने का, जिसमें हमारे चाचा से दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया था हमारे चाचा ने, जिसको लेकर हम हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने वहाँ से हमें स्टे कर दिया, जिसमें स्टे करने के बाद इसमें वासुदेव चौकी के इंस्पेक्टर थे परशुराम, उनको CA दाखिल करना था, जिसके लिए उन्होंने हमें चौकी पर बुलाया और हमसे उन्होंने कहा कि ये इसमें खर्चा आता है CA दाखिल करने में। 3 लोग थे, हम 3 भाइयों के नाम थे। 3 रिटेल दाखिल करने की हुई थी हमारी तरफ से। तो बोले 3-3 हज़ार रुपये एक बंदे के लगेंगे, इसलिए आप मुझे 10,000 रुपये दो और ये मुझे इलाहाबाद जाना है, उसमें खर्चा आएगा। काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था हमारे ऊपर। हमारे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हमने जो है उनको पैसे नहीं दिए। काफ़ी कॉल की उन्होंने हमें 3 दिन तक काफ़ी परेशान किया। जब हम इस परेशान हो गए ज़्यादा तो हमने इनकी वीडियो बना ली, वही चौकी पैसे मांगते हुए की वीडियो परशुराम दरोगा की हमने वीडियो बना ली, जिसमें ये हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं कि CA दाखिल करना है मुझे, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो उसमें फिर उसके बाद हमने इनकी SP साहब से शिकायत की, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए इनको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से ये हमारे पर रंजिश रख रहे थे और हमें धमकियाँ दे रहे थे। ये वासुदेव चौकी अमरोहा नगर में जी सस्पेंड चल रहे हैं पुलिस लाइन में। उन्होंने एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर SC/ST का लगा दिया है, जिसका कोई साक्ष्य, कोई गवाह, कोई कुछ मौजूद नहीं है उनके पास। जहाँ की वो घटना दिखा रहे हैं वो सिर्फ SP ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर है। क्या पुलिस इतनी वो हुई है कि 50 मीटर की दूरी पर इन्होंने पुलिस बुलाई, ना इतनी वो है कि कोई कार्रवाई उस दिन नहीं करी। और 8-10 दिन के बाद एक डाक के जरिए ये SP साहब को लेटर दे रहे हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई है। फिर उसके बाद ये माननीय न्यायालय में 156 दिन का हमारे खिलाफ जो है वो मुकदमा करा इन्होंने। उसके बाद फिर सस्पेंड होने के बाद उन्होंने सब ये किया। आज हम इसी को लेकर DIG साहब से मिले हैं, जिस पर उन्होंने हमें SP साहब से वार्ता करके हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें जांच कराकर जो है वो दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धमकी ये दे रहे थे कि हम तुम्हें अभी यहाँ पर झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस तरीके से पैसे मांग रहे थे हमसे कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हें और झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। हम ही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और उनके खिलाफ कार्रवाई हो
निष्पक्ष जांच हो।